तो नमस्कार। आज के वीडियो में हम जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में, लोअर और मिडिल क्लास के परिवारों के संघर्ष के समर्थन में बात करना चाहेंगे। छात्रों का दर्द या उनको पढ़ाने का दर्द या उनके आगे आने वाले संकटों का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है, वही युवा समझ सकता है जिसने इस तरीके के किसी समस्याओं का सामना किया हो। एक छात्र को पढ़ने में कितनी तपस्या और त्याग करना पड़ता है, और लोअर और मिडिल क्लास के माँ बाप को बच्चों को पढ़ाने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में और फिर नौकरी तक उनके लिए एक बहुत बड़ी संघर्ष की गाथा होती है। जो छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तविक छात्रों की हम बात करेंगे। हालांकि छात्रों की आड़ में और छात्रों की, युवाओं की, विद्यार्थियों की संघर्ष की और समस्या की आड़ में कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, कुछ नक्सली मानसिकता के लोग, कुछ सनातन विरोधी लोग और कुछ एक संकुचित जातिवादी मानसिकता के लोग घुस गए हैं और जो उन बच्चों के आंदोलन को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। और आगे चल के चुनाव भी हैं, तो कुछ बरसात में जैसे मेढक, मौसमी मेढक टर टर करके घूमने लगते हैं, वैसे ही कुछ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के चील, गिद्ध वहाँ पर पहुंचकर उन बच्चों की जो वास्तविक मांग है और जिस तरीके से परिवार में बच्चे अपने माँ बाप से अपनी वास्तविक मांग करते हैं, वैसे ही सरकार जनता की अभिभावक होती है। और जब अभिभावक उसकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो जनता या बच्चे अपनी मांग के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रकट करते हैं। तो आज बच्चे जो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए कई वर्षों से, पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं और विभिन्न सरकारों, कमाल की बात है जिन्होंने पेपर लीक किए हैं उनकी सरकार में भी लीक हुए हैं और खुद ही लीक नेता हैं, खुद ही नकल को समर्थन देने वाले रहे हैं, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने वाले लोग रहे, वो भी आज बच्चों के पेपर लीक के लिए मांग कर रहे हैं, अलग अलग बहुरूपिया रंग रखे और रंगे सियार बन के। उन्हें पहले अपने आप को आईने में देखना चाहिए और फिर इन बच्चों की जो वास्तविक मांग है उसे पूरा करने के लिए साथ आना चाहिए। छात्रों को भी चाहिए कि ऐसे जो भी उनके आंदोलन का, क्रांति का और मांग का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें चिन्हित करें और उनसे अपनी दूरी बनाएं, क्योंकि ये पूरे देश के छात्रों का स्वतंत्र आंदोलन है, मांग है, और जिसे सरकार को समय रहते जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और छात्रों के साथ भविष्य में पहले के जैसे पेपर लीक कांड ना होने पाएँ, और इसके लिए पेपर लीक कर कौन रहा है, पेपर लीक करा कौन रहा है, और पेपर लीक का में किसके बच्चों को फ़ायदा दिया जा रहा है। ज़्यादातर पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं, हो सकता है कुछ राजनेता भी शामिल हों, और एक क्रिमिनल्स का, एक करप्ट क्रिमिनल्स का गैंग है जो ऐसे लालची, लोभी
और कुत्सित मानसिकता के, जो अपने पैसे पावर के दम पर अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर सेटल करना चाहते हैं, जिनका रेडीमेड व्यवस्था है, वो इन दर्द को नहीं समझ सकते कि जो लोअर और मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली, शिक्षित, पढ़े लिखे, वो कितना संघर्ष करके किसी एक छोटे पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रेडीमेड करप्ट और 2 नंबर के एक्सीलेटर से उनके बच्चे जल्दी से जल्दी नीट क्वालिफाई कर लें, जी क्वालिफाई कर लें, पीसीएस जैसे और सारे एग्ज़ाम पास कर लें, तो पूरी जद्दोजहद करके इसी जुगाड़ में रहते हैं कि पेपर को कैसे लीक कराया जाए और उनके बच्चों को वो पास हो जाएं। जहां इतना कंपटीशन है, इतनी कम जॉब हैं, कम सीट्स होती हैं, तो ऐसे लोग, वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को पेपर लीक के माध्यम से पास कराते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वही हैं। दूसरे नंबर पे वो हैं जो इसका क्राइम करते हैं, ठेका लेते हैं पेपर लीक कराने का, करप्शन से नौकरी देने का, और उसके बाद वो टीचर भी जिम्मेदार हैं जो अपनी प्रतिभा योग्यता बेचकर इस गैंग में, इस क्राइम में, बड़ा क्राइम है ये, नेशनल क्राइम है, इसमें शामिल होते हैं। इन तीनों को बड़ी और कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन समाज में, देश में मिलते हुए दिखेगी, जिस तरीके का थोड़ा सा उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने सेट करके दिखाया है, उसी तरीके का मॉडल जब केंद्र सरकार में भी दिखाई पड़ेगा, इनकी संपत्ति जब्त होगी, इन पर बुलडोजर चलेगा और इनका इनकाउंटर होगा, तब जाके पूरे देश से ये पेपर लीक, नकल विहीन परीक्षा हो पाएगी और तब लोअर और मिडिल क्लास के बच्चे, प्रतिभाशाली योग्य युवा इन सही समय पर, सही जगह पर, सही उम्र में पहुंच पाएंगे। और वरना हम दुनिया के कंपटीशन में सुपर पावर बनने का सपना खोखला साबित होगा। करोड़ों बच्चे इससे पीड़ित हुए हैं। पहले भी परीक्षाओं का, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पेपर लीक एक धंधा बन गया है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो भारत में फलता फूलता रहा है। इसको अब समय है, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, क्रिमिनल्स के खिलाफ अभियान चलाया गया, उसी तरीके से पढ़ाई को, शिक्षा को और विभिन्न प्रकार के एग्जाम को क्राइम और करप्शन के माध्यम से चंद मुट्ठी भर लोग जो हाईजैक कर रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनका खात्मा करने का समय आ गया है। हमारी सरकार से विनती है, प्रार्थना है कि इस पर जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन, बड़ा कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी इस तरीके के नीच और हीन भावना के दुष्ट व्यक्तियों में इस तरीके के कार्य कुकर्म करने का कभी भी हिम्मत ना जुटा पाए। भले भीख मांग के मरना पड़े, लेकिन कभी भी इस तरीके से बच्चों की, युवाओं के साथ जो देश की पावर है, सुपर पावर एनर्जी है, जो आगे सब क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकती है, और कुछ लोग अपने बच्चों को ऊंचा बड़ा बनाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में, काला धन का लाने के चक्कर में, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने के चक्कर में है, ये क्रिमिनल्स, करप्ट लोग अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ऊंचा ऊंचा सोचते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन लोअर और मिडिल क्लास के पूरे देश से आने वाले युवाओं, टीनेजर्स के बच्चों के साथ उनको खून चूस लेते हैं और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। इन मगरमच्छ अजगरों का जल्दी से जल्दी इलाज होना चाहिए। और इस पर सरकार ने एक एक्ट भी बनाया था
2024 में एंटी चीटिंग एंटी पेपर लीक एक्ट, जिसमें 10 साल की सज़ा है और 10 लाख समथिंग जुर्माना है। यूपी में भी इस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जब तक उसको व्यवहारिक रूप में और शीघ्र से शीघ्र कुछ ही महीनों में कड़ी सज़ा मिलती हुई जब दिखने लगेगी, उस सज़ा ही समाधान है। इसके अलावा जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अपने काम में जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, और अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उन्हें भी उसी प्रकार की सज़ा मिले जिस प्रकार की अन्य बड़े हीनियस क्राइम में मिलती है। उन्हें भी पद से हटाया जाए, उनको डिमोट किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि जब उनको और उनके परिवारों को इस तरीके के कष्ट का अनुभव होगा, दर्द का अनुभव होगा, तो रूह कांप जाएगी और उन्हें जीवन में इस तरीके का काम नहीं करेंगे। इस्तीफ़ा तो होना ही है, इस्तीफ़ा होना भी चाहिए और मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना भी चाहिए। बच्चे वहाँ पर बारिश में, विपरीत मौसम में संघर्ष कर रहे हैं, वो कोई फ्री बच्चे नहीं हैं। उसमें ये बात सही है कि कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग घुस रहे हैं जो अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, ठेंगा मिलने वाला है। सरकार और सारे स्तर पे अच्छा काम कर रही है, बस शिक्षा के क्षेत्र में जो फेल्योर आ रहे हैं उनको समय रहते ठीक किया जाए। तो अगर इनको हटा देंगे और इनके जैसे प्रधानमंत्री को हटा देंगे, ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सिर्फ शिक्षा का समस्या वही मुद्दा है, उसी मुद्दे को सॉल्व करने का काम करना चाहिए और शिक्षक को, छात्रों को भी अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कोई पॉलिटिकल उसका किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाने के लिए आना चाहिए और अपने पूरी ईमानदारी के साथ इस मुद्दे को उठाते रहना चाहिए जब तक कि इसका पूर्ण सॉल्यूशन ना हो। और अभी सॉल्यूशन जो 3 मांगे हैं, उन 3 मांगों को पूरा करना चाहिए। जिन घरों के बच्चे मरे हैं, एक तरीके से पढ़ाई करते करते और अपनी प्रतिभा योग्यता के लिए संघर्ष करते हुए असफल हुए हैं, अपने जीवन से असफल हो गए हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री को पद से इस्तीफ़ा बहुत पहले ही दे देना चाहिए, जब वो यूजीसी जैसा काला कानून समाज में बंटवारे के लिए लाए थे। शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रहते हुए दर्जनों पेपर लीक हुए हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा इसलिए भी दे देना चाहिए क्योंकि वो इसको कंट्रोल करने में अक्षम रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए कि आप पूरे देश के शिक्षा मंत्री हैं, आप पूरे देश में हो रहे जो पेपर लीक हैं, तभी पहले शिक्षा मंत्री को पूर्व सरकारों को हटाया गया, क्योंकि इस सरकार के उम्मीद के साथ छात्रों ने, युवाओं ने चुना कि ये दोबारा इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। तो आप सक्षम नहीं हैं, आपको युवा और पूरे देश में माहौल अब छात्रों में तैयार हो गया, रोष उत्पन्न हो रहा है। इसको देखते हुए अपनी जरा सी भी नैतिकता बची हो तो अपने पद से इस्तीफा दे के अपने कोई और काम संभालना चाहिए। और भारतीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को भी शिक्षा मंत्री को हटाकर पूरे विभाग में सही, ईमानदार, सही नियत के मंत्री, अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। जब तक नियत ही सही वाले नहीं होगा तो नीति भी ढंग से काम नहीं करेगी। तो और शिक्षा ही युवाओं को जीवन में आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। इसलिए बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि योग शिक्षकों को, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, योग शिक्षकों को, योग गुरुओं को इस पे नहीं बोलना चाहिए। हम लोग क्या साउथ अफ्रीका से आए हैं या हम लोग एलियन हैं? हम यहीं के मतदाता हैं। हमारा भी अपना पॉलिटिकल व्यू है, ओपिनियन है, हमारा भी सोशल ओपिनियन है, हमारा भी समाज को स्वस्थ रखने का, सुसंकृत रखने का
और संतुलित रखने का कि हमारी भी एक भूमिका है। और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, जागरूक हैं, जैसे कोई अन्य विषय के लोग हैं। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें और हम लोग भी यही सब चैनल से शिक्षा के स्तर पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक प्राइमरी स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक की हमने शिक्षा फ्रंट में बैठ के पूरी की है, स्कूल के पीछे नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग को भी ये सब चीज़ों की समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है। और हम लोग अभी भी अपने क्षेत्रों में जो बहुत सारे काकरोच, दीमक, भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री बैठे हैं, उनके लिए अपनी मांगें पूरी करा रहे हैं, जो अस्थायी रूप से सभी के प्रति समान रूप से काम नहीं कर रहे हैं, असंतुलित व्यवहार कर रहे हैं योग शिक्षकों के साथ। तो सबको अपनी अपनी राय, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। इसमें किसी का कोई किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जिसको जैसी समझ है वो उसी के प्रति वो रहना चाहिए। उसके बारे में बता दूं, हम पूरी तरीके से सनातनी हैं, राष्ट्रवादी और सभी समाज के को संतुलित और सम्यक रूप से हर कमज़ोर, गरीब और युवा के साथ खड़े और उनकी बात रखने की जो हम प्रयास कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। और इसके अलावा ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी समाधान उनका हो, और हम यही चाहते हैं, ना कि आपस में पक्ष विपक्ष अपनी चोंच लड़ाते रहें। यह सरकार, वो अपनी सरकार बनाने के चक्कर में रहें, ये अपनी सरकार बचाने के चक्कर में रहें, तो उसमें कहीं युवाओं का मुद्दा ना छूटे, राष्ट्र के मुद्दे ना छूटे, समाज के मुद्दे ना छूटें। और मुद्दा ही नेता बनाता है, नेता मुद्दा नहीं बनाता है। तो मुद्दे और जनता का हित का जो करेगा वो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।